कल हमने आपको एक कहानी सुनाई थी जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की थी, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े किए थे और फिर उसको प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया था और उसके ऊपर से सीमेंट घोल दिया था। और 15 दिन के बाद जब पुलिस को इस मामले के बारे में पता चलता है, फिर पुलिस वाले उस पत्नी और प्रेमी को पकड़ते हैं और फिर एक सत्य एक ऐसा आता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। जो व्यक्ति अपनी पत्नी और एक 6 साल की बच्ची के लिए लंदन कमाने के लिए गया था और 24 तारीख को वह लौट कर आता है और 3 मार्च 2025 को पत्नी और प्रेमी मिलकर अपने ही पति का कत्ल करती है। फिर उसके लाश को उसी किराए के घर में छोड़ देती है सीमेंट डाल के। फिर वह अपने प्रेमी के साथ चली जाती है हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए। और फिर जब उसी आरोपी की माँ उससे कड़ाई से पूछती है तो वह टूटती है और बताती है कि उसने अपने ही पति का अपने हाथों कत्ल किया। फिर यह मामला मानो हर तरफ सुर्खियों में बन जाता है और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर जिस शख्स ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आज से लगभग 9 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया था और उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और आज की जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी भी राजस्थान का एक जो ज़िला है जयपुर में है, जिसमें एक शख्स और एक बीच में बोरी रखी है गाड़ी पर, जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, और बोरी पकड़े एक महिला बैठी हुई है। और फिर पता चलता है उस बोरी में कोई और नहीं उसी महिला का पति है, यानी उसकी लाश है। आखिर वह महिला अपने पति की लाश कहाँ लेके जा रही थी और उसने अपने पति का कत्ल क्यों किया। जब पुलिस ने इस मामले का भी खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने है जो काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पति ने कौन सा गुनाह किया जिसकी लाश बोरी में भर कर पत्नी कहीं ले जा रही है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और आप इन घटनाओं से बचते रहें। ये सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का ज़िला है जयपुर, और जयपुर के पास ही एक जो क्षेत्र है मुहाना, और मुहाना क्षेत्र के पास ही एक रिंग रोड है। रिंग रोड के पास ही एक इलाका है न्योटा पुलिया, और वो तारीख थी 16 मार्च 2025 की। वहाँ पर एक शख्स की अधजली लाश मिलती है जिसका चेहरा ठीक ठाक था और जो नीचे का बदन था सारा जल चुका था। जैसे ही लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं मानो वह हैरान हो जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जो एसएसएफ की जो टीमें थी वो आती हैं, हर सबूत उठाने का प्रयास करती हैं, इधर उधर जांच करती हैं, मगर उनको कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर उस डेड बॉडी को मचूरी यानी पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और फिर इसका कत्ल किसने किया और जो आरोपी हैं वह कहाँ छुपे हुए हैं। अब पुलिस वाले उस फोटो को सब थानों में सर्कुलेट करते हैं और देखते देखते यह तारीख हो जाती 17 तारीख की शाम। और तभी एक शख्स जो कि बगल का डिग्गी रोड इलाके का रहने वाला एक शख्स, जो कि उसके भाई जो कि एक दिन पहले घर से लापता था, वह घर नहीं पहुंचता है। वह अपने ही इलाके में थाने में जाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तभी वो थाने वाले कहते हैं कि एक शख्स की लाश जो कि रिंग रोड न्योटा पुलिस के पास मिली है लाश, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई तो नहीं है, एक बार तुम वहां जाकर उस लाश की शिनाख्त कर लो जिससे पता लग सके कि तुम्हारे भाई वो हैं कि कोई और। वह शख्स पहुंचता है न्योटा पुलिस के पास और वहां पर जैसे ही उस पुलिस वाले उस पोस्टमार्टम हाउस ले जाते हैं और वह शख्स देखता है मानो दहाड़े मारकर रोने लगता है, क्योंकि वह मरने वाला कोई और शख्स नहीं था, उसी का भाई था जिसका नाम था धन्नालाल सैनी, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। अब वह शख्स कहता है कल दोपहर तक मेरे भाई घर में थे, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह किसी काम के लिए जा रहे हैं और रात के समय लौटते नहीं हैं, तो मुझे लगा किसी काम से कहीं गए होंगे और तभी तक वह घर लौटकर नहीं आते हैं। अब पुलिस वाले उस जगह की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं,
तभी पता चलता है 16 मार्च 2025 शाम के करीब 6 बजे एक शख्स बोरी लिए और एक पीछे महिला बैठी हुई गाड़ी से आती है और फिर उसके 1 घंटे बाद वह शख्स और महिला बिना बोरी के फिर लौटते दिखाई देते हैं। अब पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर चेक करते हैं और आरटीओ से पता लगाने की कोशिश करते हैं यह गाड़ी किसके नाम है। पुलिस वालों को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, पता चलता है यह जो गाड़ी है जो कि नाम है जिसका नाम है वह है दीनदयाल, जो कि शंगानेर का रहने वाला है। अब पुलिस फ़ौरन शंगानेर पहुंचती है और जो वह शख्स था जिसका नाम था दीनदयाल उसको हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम 16 मार्च 2025 को शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच एक महिला को बैठाल कर बोरी लेकर कहाँ जा रहे थे। तभी वह शख्स टूटता है और कहता है वह महिला कोई और नहीं उसी की पत्नी है जिसकी कल आपको लाश बरामद हुई है। उस महिला का नाम है गोपाली देवी। अब पुलिस वाले उस महिला को भी हिरासत में लेते हैं, फिर दोनों से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली है। तभी गोपाली बताती है आज से लगभग 15 साल पहले जो कि मेरे गांव के ही पास में रहने वाला एक जो शख्स था जिसका नाम था दीनदयाल, और मेरी उस समय शादी हो चुकी थी। शादी को मेरी कम से कम 10 साल बीत चुके थे। 15 साल पहले जो दीनदयाल था वो मेरे ही मोहल्ले में रहता था। तभी हम लोगों की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के साथ साथ हम लोगों में अक्सर बातचीत होने लगी थी। तभी दीनदयाल जो कि यहाँ का कमरा खाली करके पहुँच जाता है शंगानेर में, वहाँ पर एक कपड़े की शॉप डालता है और वहीं पर काम धंधा स्टार्ट कर देता है। इसके बाद मैं अपने पति से कहती हूँ कि मैं अब घर में ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ, मुझे भी काम धंधा करना है, यानी कोई जॉब करनी हो। तभी मैं अपने पति से बताती हूँ शंगानेर में एक फैशन शॉप है, यानी कपड़ों की दुकान है जहाँ पर नए कपड़े बिकते हैं, वहाँ एक महिला की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जॉब कर लूँ। वो दुकान किसी और की नहीं थी, दीनदयाल की थी। अब महिला जिसका नाम था गोपाली, आज से लगभग 15 साल पहले से वह उस दुकान में जाने लगी और फिर वहीं पर दोनों की मुलाकात होती। मुलाकात होने के साथ साथ दोनों आपस में समय भी साझा किया करते थे। मगर 1 से 2 महीना पहले जो था मृतक जिसका नाम धन्नालाल, तभी उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी उसके ही प्रेमी के दुकान में जाती, वहीं काम करती, दोनों वहीं पर गुलछर्रे उड़ाते हैं। तभी 15 मार्च 2025 को जो धन्नालाल था पहुंचता शंगानेर उसी दुकान पर और देखता है कि उसकी जो पत्नी है और जो उसका प्रेमी है जिसका नाम है दीनदयाल, दोनों पास में क्लोज बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिसके बाद धन्नालाल विरोध करता है, फिर पत्नी और दोनों आरोपियों के बीच में वहाँ पर विवाद होता है। वह पत्नी जिसका नाम था गोपाली, वह अपने पति को लेकर ऊपर वाले फ्लोर में जाती है और वहीं पर जैसे ही कुछ धन्नालाल समझ पाता, ताबड़तोड़ उसका प्रेमी जो था दीनदयाल वह हमला करता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर वह प्लास्टिक बोरी में उसी अपनी पति की लाश को वह भरती है और फिर शाम के समय गाड़ी से प्रेमी जो था दीनदयाल वह धन्नालाल को अपनी बोरी में कैद करता है। कैद करने के बाद उसको बीच में रखता है। जो उसकी प्रेमिका थी गोपाली, वह उसको गाड़ी में रखने के बाद निकलते हैं, जो कि नेवटा जो पुलिया के पास जंगल था वहाँ लेकर जाते हैं। देखते हैं सुनसान रास्ता है, वहाँ कोई नहीं है। फिर उस डेड बॉडी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की जाती है, हालांकि आग बुझ जाती है। जो कि उसका सिर था वह बच जाता है, जिससे पुलिस वाले शिनाख्त कर लेते हैं कि यह युवक जो कि रहने वाला है, जो कि डिग्गी रोड का रहने वाला है। और फिर पता चलता है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। हालांकि उस पत्नी के 3 बच्चे थे, अब वह बच्चे अनाथ हैं और जो पति है वह मर चुका है। जो उसकी पत्नी है वह प्रेमी के साथ जेल में रहेगी। आपका इस कमेंट के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। मिलते नई कहानी नए सुराग के साथ। जय हिंद, जय भारत।